शैतान इसमें बच्चा सब आया कौन कौन है? संकल्प नहीं है, सत्यम नहीं है, दो तीन को नहीं है। ठीक, ये जो है बाबू लक्ष्मी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन लक्ष्मी, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। ठीक, तो अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे सारा बाबू यही तीनों लाइन का खेला होगा। जो भी अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, अब अभी लिखना नहीं है, ये दो दो क्या रहेगा, एक पैरेलल लाइन रहेगा और एक ट्रांसवर्स लाइन रहेगा। तो यहीं पे बाबू जो कॉर्नर आपको बन रहा है, यहाँ कॉर्नर बन रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, इसी सब एंगल में हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। यहाँ ये कॉर्नर बना ना जी, हाँ सर, यहाँ कॉर्नर बना ना, हाँ सर, यहाँ कॉर्नर बना, यहाँ कॉर्नर बना, तो यही सब एंगल में हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना। यही सब में क्या हमको पढ़ना, रिलेशन पढ़ना है ना, ये सब एंगल में रिलेशन पढ़ना है ना। ठीक, तो इसको आप लोग क्या करना, कंसेप्ट करके इसको लिख लेना। लिखे बाबू, ठीक है, इसको कंसेप्ट करके लिख लेना इस पॉइंट को, और उसके बाद हम लोग हेडिंग दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। ये बहुत जरूरी है, आपको हम जो भी पढ़ाएंगे वो तो आपको जब पता नहीं रहेगा सर कि पैरेलल, ऐसा ध्यान रहे, आपको जब पता नहीं रहेगा वो किसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं, किसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। ये दोनों जो लाइन है ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। ये बाबू जो कट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे ना। अब हम लोग 30 नंबर पढ़ेंगे, अब हम लोग 30 नंबर हेडिंग में वो अल्टरनेट इंटीरियर आएंगे, है ना, अल्टरनेट। सर हाँ मैंने टॉपिक तो लिख दिया सर पहला पेज में। अच्छा ठीक है, लिख दिया तो रहने दो, सर कोई मैं दिक्कत पिछले क्लास के पेज में लिख दूं, लास्ट पेज में। हाँ चलो ठीक है। अब इसको समझना, पहले समझो बाबू, उसके बाद आपको हम ये कहते लिखाते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे। ठीक है, पहले समझना है। तो जो भी अब हम लोग एंगल पढ़ेंगे सारा का सारा क्या पढ़ेंगे बाबू, सारा का सारा ये ऐसे ही रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा एक, ये क्या हो गया, एक पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, वो पैरेलल लाइन हो गया, है ना। ये मान लो तो लाइन ए बी हो गया बाबू, मन से पढ़ना एकदम, ये सी डी हो गया, ठीक, और एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना। आपको बाबू पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे बाबू, यहाँ पे जो एंगल मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक, तो ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 2 है ना, ये आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अंदर वाला बाबू समझाते हैं। यहाँ पे जो एंगल एक इधर बन रहा है 3, और एक एंगल इधर बन रहा है एंगल 4, ठीक है ना। समझना कुछ नहीं बाबू, क्या है बाबू, दो गो पैरेलल लाइन है, दो गो बाबू, बहुत देर से गुड इवनिंग हो सकता है। ठीक, देखो मान लो एक पैरेलल लाइन इधर है बाबू, एक पैरेलल लाइन हो गया, ठीक, ऐसे इसमें रे है लेकिन इसको लाइनें समझो थोड़ा देर के लिए। अरे शैतान चिपकता का नहीं है, खत्म हो गया क्या बाबू। ठीक, एक इधर हो गया बाबू, है ना, एक ये लाइन हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया सर, पैरेलल हो गया, है ना, शांति से समझना। एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन क्या हो गया बाबू, इधर हो गया, इधर हो गया, है ना, एक लाइन इधर हो गया। ग्लू है जी किसी में, ठीक, यहाँ पे इसको देखो वो शैतानी कर रहा है। ठीक, ये हो गया, अच्छी बात है। दोनों तरफ एरर नहीं है। हाँ दोनों तरफ नहीं है शैतान, दोनों तरफ नहीं है, हमको भी पता दोनों तरफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बाबू अब समझना, ये शैतान सब गिर का रहा है जी, आज कौन सा दिन है बाबू, चलो ठीक। अब यहाँ पे बाबू देखो, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, और एक बाबू हम लोग क्या कर देते, एक लाइन ऐसे रख देते, एक लाइन क्या रख देते, ऐसे रख देते, ऐसे रख देते, एक लाइन ऐसे रख देते, है ना, ऐसे रख देते, शांति समझना है ना, एक लाइन क्या रख देते, ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना कोना बन रहा है, यहाँ पे कितना कोना बन रहा है, यहाँ पे कोना कितना बन रहा है, वो कोना कितना बन रहा है समझना, आपको शांति से रहना, शांति से रहना, वो कितना कोना बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जितना बाबू आपको कॉर्नर बनेगा वो जितना कॉर्नर बनेगा, है ना, सारे का आपको, हाँ 8 कॉर्नर बनेगा, 8 कॉर्नर बनेगा, सारे का आपको क्या करना है, नाम याद रखना, सारे का क्या करना है, नाम याद रखना, नाम याद रखना है ना बाबू। ठीक, तो कितना कॉर्नर बनेगा, 8 कॉर्नर का भी नाम, कॉर्नर में बाबू एंगल होगा, कॉर्नर में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, एक से तो कम चलिए जाएगा जी। ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पे बाबू कितना बन रहा है, इस तरह से बाबू आपको एक क्या हो रहा है, इस तरह से आपको एक शेप दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखना, समझना बाबू, ये दोनों लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक सर, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है,
ये एंगल बन रहा है, इधर से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, बहुत सारे एंगल बन रहा है, बहुत सारे एंगल बन रहा है ना। ये कहाँ गया बाबू? दीपक अभी कहाँ नहीं आया शैतान? सर अभी एक दीपक बन रहा है। ठीक आ गया, चलो अच्छी बात है। तो ये जो एंगल है कौन सा सर, कौन सा सर, कौन सा सर? ये वाला जो एंगल है बाबू, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और इधर से ये एंगल अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का होता है एक छोड़कर। ये क्या अगला एंगल कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले अल्टरनेट और इंटीरियर, इंटीरियर कहने का होता है ये एंगल, ये चारों एंगल आपस में क्या इंटीरियर है। अरे ये वाला एंगल, 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 सारा का सारा क्या इंटीरियर है। कैसे अंदर में? किसके अंदर में? ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में है। तो जो भी ये सब एंगल होगा सारा का सारा क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। ये वाला इधर, 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 ये सारा का सारा क्या एक्सटीरियर है, सारा का सारा क्या एक्सटीरियर है। सर बाहर वाला एक्सटीरियर और अंदर वाला इंटीरियर। एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक। अब अल्टरनेट कहने का मतलब क्या? ये वाला एंगल, एंगल नंबर ये एंगल और इसका उल्टा, तो इसका उल्टा में यही आएगा, इस एंगल के उल्टा में यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल जो आया, ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा और यहाँ से ये, आवाज रुक के आ रहा है। अरे शैतान रुक रुक के आ रहा है, आपका डाटा बच रहा है, रुक रुक के कैसे जाएगा? सर नहीं आ रहा। अरे क्या सर। वीडियो ऑन कीजिए। सर ये दोनों एंगल हमेशा सेम होता है ना सर? हाँ, तो ये एंगल यहाँ से जो एंगल बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। यहाँ से जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। वैसा ही बाबू क्या है, ऐसा वैसा ही इधर भी है, वैसा ही इधर है बाबू, वैसा भी क्या इधर ही है और इधर है ना। तो ये आपस में क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। ये आपस में क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। ये ठीक, एंगल का रिलेशन कैसे होता है सर? वो अरे बाबू रोटेशन नहीं करना है बाबू मेरे, समझिए, शांति से समझिए। आप लोग को कैसे पढ़ाया जाए वो समझ में नहीं आता, वो इतना इजी से बता रहे हैं। कंसेप्ट तो समझ गई, पर इसमें रिलेशन कैसे ढूंढते हैं सर? रिलेशन ढूंढा नहीं जाता, रिलेशन ढूंढा, रिलेशन याद रखा जाता है ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनेगा ना जी। हाँ सर, ये इधर एक एंगल बनेगा ना। हाँ सर, तो ये वाला एंगल, ये एंगल और इसके जस्ट अपोजिट ये आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट क्या होगा? अपोजिट साइड रहेगा, वही मुझे कुछ नहीं दिखाई जाएगा। ठीक, ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट होगा ये वाला एंगल, इधर से यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, अरे यहाँ से यहाँ तक जाओ ना, और यहाँ से यहाँ तक जाओ, ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों का दोनों क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। आपको बताया था क्या हुआ तनु? बहुत परेशान करते तनु। सर मतलब कि अपोजिट साइड रहेगा जो, उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हाँ बाबू, क्या हुआ बाबू? दीपक बोलो। ठीक, देखो बाबू, यहाँ जो एंगल बनेगा, इतना पोर्शन में जो एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बनेगा ना बाबू, ये वाला पोर्शन में ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके कर्व पार्ट करके, तो ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे इसका ये वाला एंगल और इसी के इधर एंगल, इसी के इधर साइड का एंगल, यहाँ से यहाँ एंगल, यहाँ से यहाँ एंगल और यहाँ से यहाँ एंगल, ये इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में अंतर समझो। इंटीरियर एंगल क्या? पैरेलल लाइन के एक ही साइड में ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में दोनों अंदर वाला एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। और ट्रांसवर्स लाइन के बाबू इधर एक इस साइड का एंगल और एक इस साइड का एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ट्रांसवर्स लाइन के अंदर वाला एक ही साइड वाला एंगल इंटीरियर एंगल होगा, और ट्रांसवर्स लाइन के, ये मेरा क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है, इसका इधर का एंगल और एक इधर का एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। उसी तरह से एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यही आपको करना और कुछ नहीं करना। अब ये स्टिक हटाओ बाबू, बहुत हो गया। तो अब जब स्टिक हटाओगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। ठीक, ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया? एंगल नंबर कौन सर? 1 और 2 आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
एंगल 3 और 4 क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसी को लिखना है। डिफाइन करो बाबू। वेन बाबू टू पैरेलल लाइन, इसको डिफाइन कीजिए। वेन टू पैरेलल लाइन डिफाइन कीजिए। समझा दीपक? यस सर। अभिषेक समझा बाबू? यस सर। सर आप हाँ बाबू। दिखा रहे हैं सर। क्या बाबू? सर आप दोबारा बात दिखा रहे हैं। अरे वो को इंटीरियर एंगल पढ़ाया था बाबू, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या समझा? कैमरा बाबू आओ उधर चलो बाबू। अभिषेक मुड़ी को आओ दूर चलो, दिखाई नहीं देता शैतान। समझी लक्ष्मी? चलो ठीक है सर। कॉन्सेप्ट भी लिखना है। हाँ बाबू कॉन्सेप्ट भी लिखना। वेन टू पैरेलल लाइंस बाबू, वेन टू पैरेलल लाइंस बाबू आर बाबू क्रॉस, और क्रॉस बाय बाबू, क्रॉस बाय बाबू सर लिखना है। हाँ लिखना है, लिखना है। क्रॉस बाय बाबू आर ट्रांसवर्सल लाइन। समझी राजनंदिनी? यस कभी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी बाबू भोली? सर, ये सब अभी नहीं पढ़ा दिया। चलो ठीक है बाबू। द पेयर ऑफ बाबू, देखो दो तरह, देखो बहुत सारे बच्चे बाबू क्या करते हैं, कोचिंग ये पढ़ते हैं, होम ट्यूशन पढ़ते हैं। तो कोचिंग होम ट्यूशन जानते क्या पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना उसी को आके रिवाइज करता। तो क्या हो गया, पैसा का बर्बादी हो गया ना जी। एक ही चीज को आप 2 बार पढ़ रहे हो, मतलब मामला कहीं गड़बड़ है। आप स्कूल में नहीं समझ पा रहे हो, या स्कूल आपको अच्छा से नहीं समझा रहा, या बाबू कोचिंग वाला आपको अच्छा से नहीं समझा रहा, तब ना एक चीज को 2 बार पढ़ रहे बाबू। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ वैसा नहीं। आपको जो भी पढ़ाएंगे बाबू कोचिंग स्कूल से डिफरेंट पढ़ाएंगे, है ना, है ना, ताकि बाबू आपको कहीं से भी कोई भी बुक से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। Then two parallel lines are बाबू क्रॉस बाय बाबू, a transversal line बाबू, the pair of, सर लाइन को pair नेम of- नहीं किया आप। अच्छा शैतान, the pair of बाबू angles, the pair of angles form, the pair of angles form बाबू on the बाबू inner side, on the inner side of the parallel line, but on the opposite side, but on the, सर इतना बड़ा। अरे बाबू कुछ नहीं है, जो समझा है वही है। अपोजिट साइड बाबू ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो हो जाता है जिसका ऑपोजिट वाला साइड, वो अल्टरनेट इंटीरियर वो। हाँ बाबू पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट, ये ट्रांसवर्सल Yes. लाइन ऊपर, इसीलिए लिखा है बाबू, ये इसको यस सर, ट्रांसवर्सल मुझे जो समझ में आ गया। आर कॉल्ड बाबू। सर आपने आइन लिखा है, एल नहीं लिखे। सर आपने आइन लिखा। आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डन सर। अरे वो वीडियो ऑन कीजिए। कहीं भी आप लोग कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते बाबू तो अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्कूल वाला सिलेबस मत पढ़िए। स्कूल वाला सिलेबस के लिए तो ऑलरेडी आप स्कूल में 8,000 10,000 फीस पे करिए रहे बाबू। आजकल सारे स्कूल का फीस बाबू बहुत महंगा, किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000, इतना फीस रहता है जी। सर हमारे यहाँ 3,000 का फीस भरना था। सर 1 चलो। लाख का फीस रहता है सर हमारे यहाँ स्कूल में। हाँ बाबू वही तो सर। अब पढ़ाता कुछ नहीं बाबू। हाँ सर, सही बात है। सर हाँ बाबू कल को पॉलिनोमियल सर मैम पढ़ा रही थी 2 दिन। सर हम लोग का तो बेल आधा तो खाली ही जाता है। आपका गांव है ना बाबू, जी आपका गांव है ना बाबू, इसीलिए बाबू। नहीं सर, बहुत सारे टीचर हैं लेकिन बहुत टीचर हैं जो नहीं पढ़ाते हैं। इन फिगर बाबू एंगल बाबू 1 एंड एंगल 2 सर एक और बात,
क्या हुआ? सर मैं एंड जब लिखूंगी तब क्या मैं एंड का सिंबल डालूं तो तब चलेगा? हाँ बाबू, इस तरह से ये एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल है। एंड लिखने में सर थोड़ा हार्ड लगता है, हाथ दुखने लग जाता अच्छा है। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर डायग्राम भी ड्रॉ करना है ना? हाँ, डायग्राम ड्रा करोगे नहीं बाबू? सर तो सबको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फिगर के बारे में बातें कर रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट में हाँ वो भी ड्रा करना, वो भी ड्रा करना। आया कौन कौन नहीं बाबू इसमें? दो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि पहले लिख लेता हूँ उसके बाद ड्रॉ कर लूंगा? जल्दी कीजिए, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, जो भी कीजिए जल्दी कीजिए। आप इसी बैच में आओगी लक्ष्मी? बोलिए ये लक्ष्मी। लक्ष्मी बोलोगी बाबू? डन सर। आवाज नहीं आ रहा लक्ष्मी? डन सर। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। ये लक्ष्मी बाबू यस सर। इसी बैच में आओगी? अरे शैतान, लक्ष्मी बहुत शर्माती है। ठीक है बाबू, नाम चढ़ा देते हैं। सर हाँ सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ाएंगे? क्या चीज? सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ी नहीं बाबू, छोड़ दी बाबू। पैसा बाबू, पैसा से पैसा कमाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में। सर पैसा से पैसा कमाएंगे। हाँ पैसा से पैसा कमाया जाता बाबू। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब होता क्या है उसमें? शुरू का 10 मिनट लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। आओगे ना स्कूल से तो देख लेना सर आराम से। बिजनेस करेंगे। बिजनेस ज्वाइन की थी 20 मिनट पहले। तो 20 से नहीं बाबू, शुरू से करोगी तब ना डन होगी। सर। सर मैं सिंपल इंटरेस्ट करूँ या नहीं करूँ? कर लीजिए बाबू, दिक्कत क्या हो, कर लीजिए शैतान। चलो ठीक लेकिन है। फिर ये वाला कैसे कर पाऊंगी? अरे इसमें क्या है बाबू, इसमें तो बच्चा बच्चा चलेगा बाबू। एंगल वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको छोड़िएगा नहीं तो। सिंपल इंटरेस्ट आधा घंटा पहले कल लेक्चर देख लेना, ठीक है ना? आधा घंटा तो है बाबू, शांति से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू। सर मैं 20 मिनट पहले कर दी थी, मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अरे शुरू से करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है सर, देख लेना। हाँ देख लेना, देख लेना। करना सर, इसमें भी मेरा अटेंडेंस चढ़ा दीजिएगा। अच्छा ठीक। देखो एंगल 1 और 2 क्या बाबू, देखो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर कैसे पहचानो, कुछ नहीं करना। एगो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के अंदर में और ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो पैरेलल लाइन के अंदर में ये वाला चारों एंगल है। और इसका ये ट्रांसवर्स लाइन का अपोजिट है, इसका अपोजिट कौन होगा? यही होगा ना जी। तो ये एक और दो क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, उसी तरह बाबू ये वाला 3 वाला है और 4 है, 3 4 भी क्या होगा? ट्रांसवर्स लाइन को उल्टा में, यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन के क्या उल्टा है, तो ये इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। 1 2 बाबू और 3 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से इसके बाद लिखेंगे एंगल बाबू 3 बाबू एंड एंगल कितना बाबू? 4। एंगल 4 बाबू आर क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है ना। ठीक, आगे कंसेप्ट करके लिखना। हाँ। मुझे भी डायलॉग देना होगा। नहीं आपको, आप अपने नीचे लिखे ना, मेरे पास जगह नहीं ना हो, इसीलिए आपको बताएं कि यहाँ से ऊपर लिखें। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके ले। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये ध्यान, यही बात याद रखना, कंसेप्ट वाला याद रखना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। और ये आपस में इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ बताते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बाबू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाबू क्या होता है? आर इक्वल ओनली व्हेन बाबू, ओनली व्हेन बाबू गिवन लाइंस आर पैरेलल।
संकल्प समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। तो शिवांगी को पिछवा दोगे ना बाबू? यस सर। हाँ बाबू। ये सब किस क्लास का संकल्प? आप तो मास्टर नहीं पढ़ाया, वो LKG का है, पहला दूसरा का नहीं पढ़ाया था टीचर, वो मैडम नहीं पढ़ाई है। नो सर। जय बाबू, तो मैडम क्या करते हो? पढ़ाती नहीं बाबू, सेकंड क्लास का। लेकर सर तो 1 क्लास में ये तो नहीं पढ़ाया गया है हम लोग का। सर बस इतना बताइए कि इस लाइन से बहुत कम आगे बढ़कर होता और कुछ नहीं। कौची लेंथ बहुत आगे कम क्या बाबू? सर मैम बताएं कि पैरेलल लाइन का बहुत सारा काम होता है, वो आगे बढ़ के क्लास में मिलेगा। आगे बढ़ के क्लास में मिलेगा, है ना बाबू? अब ये बता देगी तो क्या होगा। चलो ठीक है, सर हम लोग का तो 9 चलो नेक्स्ट बाबू। इसका कहने का मतलब क्या हो? इसका कहने का मतलब क्या होता है बाबू? डाइटिज। ये सिंबल है डाइटिज। आई देकर ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मतलब है डाइटिज है। ये सब सिंबल अब आप लोग सीखो। सारा बच्चा इसमें बड़ा बड़ा हो गया, सारा बड़ा इसमें बच्चा कोई नहीं है। संकल्प भी मेरा बहुत बड़ा हो गया है ना, इसमें बच्चा कोई नहीं, वो सारे बड़े बड़े इसमें हो। सारे इसमें अपने आप को बड़ा बड़ा समझो, छोटा कोई नहीं समझो बाबू, सारा एकदम बड़ा बड़ा समझो कि हम 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इमेजिन करो हम 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक? तो ये सिंबल क्या है? डाइटिज का मतलब कहने का मतलब, हाँ कहने का मतलब क्या हुआ? एंगल 1 अब बराबर एंगल क्या होगा? 2 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो 1 2 क्या अल्टरनेट है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा, है ना? ये ध्यान देना। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे सर? कैसे यूज करेंगे सर? देखो कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन कुछ कुछ करके आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए बाबू, लिखिए। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, इतना फिर क्वेश्चन बताते। अच्छा ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? क्वेश्चन बनाने में, है ना? जैसे क्या रहेगा वो? क्वेश्चन नंबर 1 होगा सर। हाँ क्या कर रहा है संकल्प? फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू x। x की वैल्यू निकालो। सर मुझे आता है सर ये निकालना, आप पढ़ाए थे उस समय जब डाउट था। फ्रॉम द बाबू गिवन फिगर। ये रहा है। ये फिगर दिया हुआ बाबू, ये 30 डिग्री दिया हुआ। ये एंगल x निकालने का रहा, क्या पहले करा? x निकालने का रहा, x बाबू एंड y निकालना। x y z तीनों निकालो, x y एंड z तीनों निकालो। अब आपका काम कोई भी नहीं है। x हो गया, ये एंगल y हो गया और ये एंगल z हो गया। लिखिए समझाते हैं। सर वो आपने 2 लिखा है क्या जेड में? जेड है शैतान, 2 नहीं है, जेड। सर हमको लगा 2 है। क्या कर रही हो निको? सर हाँ बाबू, वो दोनों फिगर बनाना है। ये तो बाबू पहले वाला फिगर था मेरे लाल, ये पहले वाला फिगर था। सर हाँ और ये वाला बनाइए, फिर इसको हम समझाते हैं आपको। राइट साइड में हमने लैपटॉप रखा है। बता देंगे सर, जो ऐसा मुझे आता है वो मैं बना सकता हूँ। हाँ बनाओ। सलोनी बाबू वीडियो का बंद है, स्वाति ऑन करो। बनाए सर। बनाइए। सर हाँ बाबू, सर राइट साइड में आपने क्या लैपटॉप रखा है? राइट साइड में लैपटॉप है मतलब? सर इन दोनों का भी सम सर 180 डिग्री होगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, सर बना बाबू तनु। सर ये एंगल हमेशा सेम रहता है ना?
बनाइए बनाइए बनाइए, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मन से बनाइए, वो बनाइए, तनु बनाने के लिए बोल रहे हैं। सर अगर नहीं आता होगा तो समझेंगे। हाँ सर वैल्यू ढूंढने तो आ ही नहीं रहा है इसको। चलो देखो बाबू कैसे समझना है। समझाई दीजिए। अभी आपको हमने क्या बताया, आप लिखना बंद करो, पहले आप समझना शुरू करो। देखो कैसे सोल्व करोगे, शांति से समझना है। सॉल्यूशन बाबू लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा जी, जो जो लिखेगा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लिखो कैसे लिखता है, जो जो बच्चा लिखा बाबू भगवान जी ऊपर देख रहे हैं, है ना। लिख रहा है। अभी गणेश जी का दिन है बाबू, जो जो लिखोगे बाबू ऊपर देख रहे हैं, जहां तो शराब दे देंगे बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो आपको क्या करा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है 30 डिग्री है ना। तो कह रहा बाबू एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालो, ये एंगल क्या एक्स है, तो अभी बताएं बाबू 30 है, और इसके साथ इसके जस्ट अपोजिट में क्या एक्स है, तो ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अभी बताएं बाबू, है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 होगा। कैसे से, अल्टरनेट एंगल से। ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, शांति से समझना। वर्टिकल अपोजिट अच्छा ठीक है, शांति से पढ़ो। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी बताएं बाबू, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए बाबू कितना हो जाएगा, एक्स के वैल्यू, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसलिए बाबू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझना शांति से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, यही यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपको ये एंगल निकालने का रहा है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, आपको बताया था बाबू, ये को इंटीरियर एंगल है। या बाबू आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक लाइन पे यहाँ से यहाँ तक लाइन पे कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से चलोगे तो यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा, जिसमें 30 डिग्री ये वाला है, 30 डिग्री ये है, तो ये कितना बच जाएगा, 150 डिग्री बच जाएगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा सर हाँ फिर से बना, हाँ फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना, ठीक। तो एंगल बाई बराबर, एंगल देखो बाबू, ये एंगल हमने क्या माना, बाई माना है, ये एंगल बाई माना, तो एंगल एक्स प्लस बाई, अरे शांत रहो, एंगल एक्स प्लस बाई बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। एंगल एक्स प्लस बाई कितना करेंगे, 180 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, वो तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एक्स प्लस बाई कितना है, 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना है सर, 30 डिग्री है। एक्स बराबर 30 डिग्री अब प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ा है वो, 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 30 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना, 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो सर जाएगा, माइनस कितना, ठीक। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अरे ये प्लस बाबू अलजेब्रा में नहीं पढ़ा है, वो प्लस उधर, प्लस 30 उधर जाता तो माइनस में होता है, ये प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, अलजेब्रा में पढ़ा है ना बाबू। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू समझ में आ रहा बाबू, राजनंदिनी अलजेब्रा पढ़ी ना, राजनंदिनी की नहीं पढ़ी शैतान। ये सब पढ़ी हूँ। हाँ नेक्स्ट बाबू, ये एंगल आपका कितना है, जेड है, तो बाई जेड क्या होगा, बाई जेड आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अभी बताएं बाबू, ये बाई है तो ये जेड है, तो ये दोनों आपस में क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बाई जेड बराबर क्या होगा, बाई और जेड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल बाई बराबर क्या होगा, ये एंगल अगर जेड है बाबू, जेड है ना, तो एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बाई हो जाएगा। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, बाई की वैल्यू कितना है, 150 है, तो 150 रख दो तो 150 डिग्री। तो यही आपको निकालने का रहा था, एक्स बाई जेड निकालने का रहा था। एक्स की वैल्यू 30 डिग्री,
y की वैल्यू 150 डिग्री, z की वैल्यू 150, z की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। लिखिए बाबू, समझिए। सर लिख लिया। ठीक है, कौन दूगो भागा जी? ये अभी से क्या करा बाबू, अभी से पकड़ के इसको कूटेंगे। अब पीछे चलो, दूर में बैठे, अब पीछे चले अभी से। सर अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर आप क्या लिखे? एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। हाँ बाबू, शांति से बाबू, डेली जो पढ़ाते उसको पढ़ के आना है और पढ़ते चलना है सर, चलते चलना है। आयुष फेयर कर लिया बाबू? 8 ये आयुष 8 9 22 8 दो यस सर। चेक करना है बाबू। सर हाँ बाबू, सर मेरा हाँ सारा बाबू। फिर संडे को चेक करेगा, सारा अपडेट रहेगा। अच्छा ठीक है। सर टाइम हो गया, DIY दे दीजिएगा। सर 20 मिनट है। सर 20 मिनट बचा हुआ है। अरे शैतान, अभी 20 मिनट बचा हुआ है, हल्ला कर दिया। संकल्प है। शिवानी कहाँ गई? ये शिवानी समझ में आ रहा है बाबू? शिवानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबू? सर थोड़ा थोड़ा आना है। तन्नू है, सत्यम नहीं आया बाबू, आज 7 तारीख हो गया, 8 हो गया बाबू। आरब है, रौनक नहीं ना है जी, रौनक है बाबू, पीयूष नहीं है, एक पीयूष नहीं है। सर वो प्लस 30 डिग्री कैसे हो गया जो उसको साइड में ले जाकर माइनस किया? अरे 180 में 30 घटाओगे तो कितना होगा बाबू? 150। हाँ, अगस्त्या, स्वर्णदीप है, निक्कू है, हर्षिता शैतान कहाँ गई? हर्षिता चल गई। राइट साइड ले गए और माइनस से कन्वर्ट कर दिए। हाँ बाबू, अलजेब्रा में पढ़ाए ना बाबू। हाँ सर समझ गए। सलोनी, आयुष, दीपक, अभिषेक, लक्ष्मी, स्वाति, हर्षिता गई बाबू। या शिवानी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। चलिए ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। ये क्या था बाबू? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। हम लोग एगो और पढ़ लेते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं ना, उसको लगले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बाबू? क्या होगा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर नेक्स्ट हम लोग, ये लक्ष्मी भोली, भोली, यस सर। ये सब अभी एंगल टाइप ऑफ पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो भोली? नो सर। नहीं टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ी भोली? सर 7 टाइप। 7 टाइप पढ़े से समझ में आ रहा भोली? यस सर। चलो ठीक है बाबू, 7वां में पढ़ती हो, 7 टाइप पढ़ती हो बाबू। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो किसको कहेंगे सर? अभी क्या था, हम लोग अंदर कर ले रहे थे, अभी बाहर में ले लेना, बाहर वाला, बाहर वाला। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? शांति से समझो। ये हो गया पैरेलल लाइन, ये हो गया आपका, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ठीक ठीक सर। ए शुभ्र शैतान 8:30 बजे कहा नहीं आता जी? शुभ्र कुटाई खोजता है। शुभ्र बाबू 8:30 बजे क्यों नहीं आता? आपका वही टाइम में आना है बाबू। अब देखो बाहर का, ये बाहर हम लोग क्या करें, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर होता है, बाहर होता है। बाहर में कैसे सर? एक बाहर का एंगल ये है, और इस ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा में बाहर कौन है, कहाँ आएगा? इस ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा में बाहर वाला ये एंगल आएगा। अभी हमने आपको क्या बताया? इंटीरियर बताया। तो इंटीरियर में ये और ये जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा जी। गणेश बाबा बाबू ऊपर हैं, गणेश जी ऊपर हैं, देख रहे हैं ना, लिखना नहीं, प्लस समझना है। आपको हमने क्या बताया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया। कौन सा बताया? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंदर में। इंटीरियर मतलब अंदर में। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? एक्सटीरियर बता रहे हैं। तो एक्सटीरियर में ये एंगल है, ये है, ये चारों एंगल एक्सटीरियर। देखो 4 एंगल एक्सटीरियर है, 4 एंगल इंटीरियर है।
तो यहाँ का बाहर बुलाएंगे, इस ट्रांसवर्स लाइन के बाहर इधर और इस ट्रांसवर्स लाइन के उल्टा में बाहर ये दोनों जो एंगल होगा, मान लो इसको एंगल 1 सर इतना दूर? हाँ दूर 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 दूर, बाहर से दूर दूर, इसके जस्ट अपोजिट ये है। सर ये बाहर बाहर दोनों रहेगा? बाहर 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 उल्टा में, बाहर बाहर सीधा सीधा नहीं लेना, इसका उल्टा में, बाहर इधर बाहर बाहर उल्टा में। हाँ बाहर बाहर उल्टा में, ये बाहर इसका उल्टा ये, इसका जैसे इसका यही मत ले लेना, इधर टू मत करना, ये बाहर बाहर सेम साइड हो गया, ये बाहर बाहर सेम साइड, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया या कोई एक्सटीरियर हो गया। Yes, sir. बाहर बाहर उल्टा, बाहर बाहर उल्टा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, इसका बाहर उल्टा में ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से ये वाला, इसका बाहर में उल्टा कौन, एकदम यहाँ आ जाओ, ये वाला आ जाओ, तो एंगल 3 और 4 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा ना। एंगल 1 के बाहर में उल्टा, इसका बाहर में उल्टा ये, सर इससे अगर क्वेश्चन रहेगा तो वैसे ही बनाएंगे एंगल 3 है सुब्र शैतान, एंगल 3 के बाहर में उल्टा ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इसी को अब हम लोग लिखाते हैं ना, लिखाते हैं, ठीक। लिखो बाबू, लिखिए बाबू, लिखो लक्ष्मी। सर लिखना है? हाँ जी लिखना नहीं है बाबू, तो लिखिए बाबू। वेन टू पैरेलल लाइन बाबू, दे दीजिएगा, आरती के लिए भी जाना है। अच्छा ठीक है, इसको डिफाइन करके छोड़ देते हैं। वेन टू पैरेलल लाइन, वेन टू पैरेलल लाइन आर क्रॉस, जल्दी लिखे क्रॉस बाय, हाँ लिखे क्रॉस, हाँ लिखे अभी गणेश जी बाबू, अब नहीं सर आप देंगे, अभी लिखो, अभी नहीं सर आप देंगे, बोल दिए कभी नहीं बच्चे को सर आप दीजिए। वेन टू पैरेलल लाइन है बाबू, क्रॉस बाबू बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन बाबू। गणेश से खुद ही मेरे बच्चे थे। सर गणेश जी आपको बात सुनते हैं? बाबू पहले आप मेरी बात सुनो, ठीक है ना, ठीक भाई बाबू, ट्रांसवर्सल लाइन बाबू, द पेयर ऑफ बाबू, मैं अच्छा हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ। अच्छा एंगल्स फॉर्म बाबू ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, समझ में आ रहा संकल्प? संकल्प संकल्प सर कहीं गया हुआ है। क्या करानी को मैं क्यों करा बाबू? साइड सर। सर आ गया सर। आ गया है बाबू, आ गया। यस सर। तो ये सब जाकर सर को पढ़ाइएगा, लिखती हो आ गया, फेयर करती है बाबू? यस सर। बाहर आ गया सर हाँ जी। आज जो है ना एक लड़का को जो है ना परसेंटेज निकालने का नहीं आया सर, उसे पढ़ा दिया। अच्छी बात है, पहले अपने ने पढ़िए शैतान, आपको कौन सा आता है बाबू, पढ़ा दिया। सर परसेंटेज पढ़ा दिया ना सर, कुछ उसे पढ़ा दिया। सर हाँ। हमारे क्लास में 2 लड़की, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बोला ना कि हम है ना एक फ्रैक्शन में भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तो बोलते हैं चल झूठी। तो मैंने उन सबको दिखाया था सर, तो वो चौंक गए। और सर अभी मैम वही सिखा रही है, एलसीएम ढूंढना ही सिखा रही है, असेंडिंग डिसेंडिंग में। हाँ बाबू, एंगल 1 और 2 है बाबू। सर और मैंने पहले जवाब दिया इससे पहले। अच्छी बात है।
अगस्तिया एग्जाम कब तक है बाबू? सर मंडे से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जीके अरे का। अच्छा ठीक है। अगस्तिया कब तक एग्जाम है बाबू? अगस्तिया नहीं है जी, शैतान चल गया का बाबू? नहीं है, सर नहीं है जी। कहाँ भागा अगस्तिया? कहाँ जा रहा है? कहाँ जी? क्या अगस्तिया कहाँ जा रहा है बाबू? Then sir, लिखिए लिखिए। can I go to washroom, sir? ठीक है, जय बाबू। दे ना रे उसको पेन रे। चलो तुम ले जाओ वहाँ टेबल पर ले जाओ। भारी है ना होगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे निकल। जाइए तनु बाबू जाइए। जाइए तनु, आरती लेके आइए बाबू, है ना? जाइए, इसको एंड कर देते हैं कंसेप्ट करके बाबू। इस पे क्वेश्चन भी देंगे ना जी। राजनंदिनी समझ में आ रहा बाबू? Yes, sir. आ रहा। डन सर। वेरी गुड बाबू। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। कछुआ समझ में आ रहा है बाबू? सर DIY में क्या है? क्वेश्चन देते हैं इसी पे। कहाँ जा रहा है अगस्तिया? अगस्तिया आरती लेने बाबू। सर नानी सर। नानी घर जा रहा है? एग्जाम खत्म हो गया जी? एग्जाम खत्म हो गया? यस सर। अच्छा बाबू, देखते हैं साइंस भी पढ़ाना है। ये दीपक समझ में आ रहा बाबू? यस सर। अरे शैतान दीपक तो 6:30 बजे क्लास अटेंड करता ना जी, सिंपल इंटरेस्ट शुरू किए हैं। पापा लेट से आए सर। तो वीडियो देख लेना कल है। ठीक। पैसा से पैसा कमाना कैसे सीखोगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखोगे तब ना जी। लिखे वो क्वेश्चन देते हैं। डन सर। समझी थोड़ी बहुत शिवानी? सलोनी समझी थोड़ा सा बाबू कि नहीं समझी सलोनी? समझ गई सर। समझ जाती हो तो फिर कहानी कंप्लीट करती हो। समझी लक्ष्मी? Sir, done. प्यारी सी Yes, दुलारी sir. सी लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। चलिए बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन देते बना के थोड़ा लाइएगा तो बाबू। सर 3 फाइंड द एंगल ऑफ बाबू। सर मेरा वो ओलंपियाड वाला एक जो क्वेश्चन है बता दीजिएगा ना। 5 दिन मेरा छुट्टी। सर 2 क्वेश्चन सर। क्या 5 दिन में कछुआ? गुड इवनिंग सर। वाला जो बुक है तो उसमें थोड़ा सा हार्ड है। अरे हार्ड कुछ है शैतान, पढ़िए आप 6:30 से 7:30 पढ़िए, सब ऐसी चटनी हो जाएगा। दोनों बैच करो। सर जो नहीं बनेगा 5 अच्छा, इसलिए बता देंगे फाइंड द एंगल बाबू, फाइंड द एंगल बाबू, फाइंड द एंगल बाबू। बता देंगे रो मत। फाइंड द एंगल बाबू 2 3 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 ऑफ द गिवन फिगर बाबू। सर वीडियो ऑफ हो गया। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सर जल्दी।
अरे शैतान, ये क्या हो गया? सर रिकॉर्डिंग भी लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग भी लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग लगा हुआ, शैतान अथी हो गया, बहुत स्विच ऑफ हो गया, ध्यान नहीं पड़ता रहता है शैतान। तो दूसरा मोबाइल लगाते हैं बाबू। सर बैटरी लो हो गया। हाँ बाबू, स्विच ऑफ हो गया बाबू, दूसरा मोबाइल कनेक्ट। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है सर। अच्छा ठीक है बाबू। सर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ऑफ हो गया है, ठीक है ना? देखिए दिखाई दे रहा है। सर एक ही दीजिएगा, आरती के लिए जाना। अच्छा ठीक है। देखिए बाबू, सर उसमें आपने एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7 नहीं बनाया। दे रहे हैं मेरे लाल, दे रहे हैं बाबू, इसको तो पहले सही करने दो। ये एंगल 1 = 40 डिग्री, ये दिया बाबू एंगल 1 की सर नीचे वैल्यू क्या लिखे हैं? 40 डिग्री दिया हुआ। नीचे नहीं दिख रहा है सर। कहाँ नीचे नीचे? इधर कट हो रहा बाबू, है। नहीं सर, नीचे बोर्ड के एंड पर कट हो रहा है। कहाँ एंड पे कट हो रहा शैतान? सर हाँ। डाउन। हाँ सर हो गया सर। बोलो कछुआ। में है 1 2 3 5 6, इधर 7, इधर 8, एक एंगल दिया हुआ है, सारा एंगल आपको निकालना है। आपको एक एंगल, सिर्फ एंगल 1 40 डिग्री दिया, आपको निकालना है 2 3 4 5 6 7। सर ये इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर? वो आपको सोचना है, कौन इंटीरियर एंगल कौन एक्सटीरियर एंगल है, आपको सोचना है। जी सर। बाय सर। जो मैं होमवर्क हाँ बाबू, बोलिए बाबू। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। इवनिंग सर। सर हाँ जी, क्या हल्ला कर रहा बाबू? सर आपको तो सर आपने खाली सर एक्सटीरियर का दिया है, लेकिन सर इंटीरियर का नहीं दिया है। सारा शैतान इसका लिंक सर इंटीरियर, सर इंटीरियर वैसे हो सकता है क्या कि जैसे कि सर एंगल 1 और एंगल 2, सर वैसे हो सकता है? सारा आपको जितना बताएं उसको पहले रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, बन जाएगा।